भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। ओम गण गणपतये नमः। जैसे ही हम गणेश भगवान को याद करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक गणेश जी की छवि के साथ साथ एक छोटे से मूसक की चूहे की छवि भी ज़रूर आ जाती है, क्योंकि हम सबको पता है कि चूहा जो है वो गणेश भगवान का वाहन होता है। शकुन शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि हमारे आसपास होने वाली हर एक घटना का संबंध हमारी ज़िंदगी से, हमारे भविष्य से ज़रूर होता है। जहाँ कुछ संकेत हमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, माता लक्ष्मी का हमारे ऊपर कृपा होने वाली है, भगवान की हम पर कृपा होने वाली है। वहीं कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो कि हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की चेतावनी देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में अचानक से बहुत सारे चूहे दिखाई देने लगे या काले रंग के चूहे आपके घर में आने जाने लगें या रात में आपके घर में काले रंग के चूहे घूमने लगें तो इसे अशुभता का संकेत माना जाता है। बहुत लोगों को ये बात सुनकर हैरानी होगी कि गणेश जी का वाहन चूहे के बारे में कोई अशुभ संकेत कैसे कह सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, शकुन शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चूहे जो कि बिल बनाकर रहते हैं, जो कि अंधकार में रहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में अंधकार फैलाते हैं, वो अंधेरों की शक्तियों को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी आती है और हमारे घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है। जब घर में चूहे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसे अशुभता का संकेत माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा होने से आपके घर में कोई बीमार पड़ सकता है या किसी अशुभ सूचना का संकेत आपको मिल रहा होता है। ऐसी मान्यता है कि चूहे अगर घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो घर की सुख समृद्धि और घर के लोगों के भविष्य को धीरे धीरे कुतर देते हैं। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर किसी चूहे ने किसी कपड़े को काट दिया है, किसी वस्त्र को काट दिया है, तो उसका उपयोग पूजा पाठ में बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। काले चूहे अगर घर में बढ़ जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि घर में कोई ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। किसी कार्य के लिए निकलते समय ऐसी मान्यता है कि अगर अंधेरे के प्रतीक चूहे दिखाई दे जाएं तो वो कार्य संपन्न नहीं होगा। इसी तरह वास्तुशास्त्र में भी चूहों को काली शक्तियों को ढोने वाला माना गया है। घर में अगर अचानक से बहुत सारे चूहे दिखाई देने लग जाएं या साफ सफाई करते हुए आपको चूहे मरे हुए नजर आएं तो ये भी अशुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं उस घर के लोगों की बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। चूहों को काली शक्तियों को ढोने वाला अत्यंत अशुभ माना गया है। अगर घर में चूहे एक आध दिखाई दें या आते जाते हैं तो उसे अशुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर अचानक से आपके घर में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपको हर जगह चूहे नज़र आने लगे, घर में काले चूहे नज़र आए, तो इसे अशुभ माना जाता है। घर में चूहे आ जाएं तो उन्हें भगाने के जो भी तरीके हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, लेकिन क्योंकि धर्म शास्त्रों में चूहों को अशुभ माना गया है और अगर आपको बहुत ज़्यादा चूहे अचानक नज़र आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए ये भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। चूहे अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके घर में नज़र आने लगें तो प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान का पूजन सेवन करना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान गणेश को दूब घास चढ़ानी चाहिए। ऐसा 5 से 7 बुधवार करने से आपके घर से नकारात्मकता का अंत हो जाता है और साथ साथ जिस अशुभ सूचना का संकेत आपको चूहों से मिल रहा है उसका भी अंत हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर भगवान गणेश का वास होता है वहाँ पर अशुभता आ ही नहीं सकती। घर में से नेगेटिविटी को या चूहों के लाए हुए अशुभ संकेत को हटाने के लिए आप घर में फिटकरी या कपूर रख सकते हैं किसी भी एक स्थान पर जहां पर बच्चों का हाथ ना पहुंचे और उसे रखकर वैसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मकता का अंत हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे हटा दें, किसी पानी में प्रवाहित कर दें और उसके बाद उस जगह पर नए फिटकरी या कपूर का टुकड़ा रख दें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी का अंत होता है।
प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान की लगातार पूजा करते रहने से आप देखेंगे कि अचानक ही आपके घर से चूहे दिखना बंद हो जाएंगे और आपके घर से अशुभता का और नकारात्मकता का अंत हो जाएगा। इसी तरह शास्त्रों में और वैज्ञानिक तौर पर भी चूहे के काटने को भी बहुत ही अशुभ घटना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चूहे के काटने से आपको कई तरह की बीमारियां तो हो ही सकती हैं, साथ ही ये आपके घर में और आपकी जिंदगी में बहुत तरह से नकारात्मकता लेकर आता है। इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है कि चूहों को कभी मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चूहे गणेश भगवान का वाहन होते हैं और चूहों को मारने से आपके ऊपर नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता हावी होने लगती है। इसलिए चूहों को घर से भगाने का प्रयास करें, ना कि उन्हें मारने का। इसी तरह ऐसी मान्यता है कि घर में अगर छछूंदर दिखाई दे जाए या घर में अगर छछूंदर घूमती हुई नजर आए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छछूंदर माता लक्ष्मी का वाहन होती है और जिस घर में छछूंदर आती जाती है उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द या किसी घर के चारों तरफ अगर छछूंदर घूम जाती है तो उस घर के और उस व्यक्ति के भाग्य जाग जाते हैं। तो इस तरह से चूहा, जो कि गणेश भगवान का वाहन होता है, उसे अशुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो अंधेरे में रहता है और उसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां घर में हावी होती हैं। इसी तरह अगर आपके घर में चूहे अचानक से अधिक दिखने लग जाएं तो आपको तुरंत ही सचेत हो जाना चाहिए। आपको इसे एक संकेत मानना चाहिए और गणेश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी अशुभता आपके घर में आने वाली है उसे वो शुभता में बदल दें और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। इस वीडियो से मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ चेतावनी देना था और ये बताना था कि चूहे अशुभता का प्रतीक होते हैं। तो अगर आपके घर में अचानक से बहुत सारे चूहे नजर आने लगें तो आपको गणेश भगवान की वंदना तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, गणेश भगवान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में जो भी कुछ अशुभ होने वाला है वो शुभता में परिवर्तित हो जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे। जिस तरह शुभ संकेत मिलने पर हम खुश होते हैं, खुशियों की तैयारी करते हैं और भगवान को थैंक यू बोलते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उसी तरह अशुभ संकेत मिलने पर भी हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और इस तरह की तैयारियां करनी चाहिए कि जो भी अशुभ घटना हमारे आसपास होने वाली है उन सब का नाश हो जाए और हमारी ज़िंदगी में शुभता बनी रहे। बताए गए उपायों के साथ साथ अगर आपके घर में आपके आसपास बिल्कुल साफ सफाई होती है, ढेर नहीं लगा होता सामानों का, तो आपके घर से अशुभता, नेगेटिविटी कम हो जाती है और आपके घर में चूहों के आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखें, अपने घर में नेगेटिविटी को इकट्ठा ना होने दें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।